हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज की विस्की जिम बीम। जिम बीम इज़ वर्ल्ड्स नंबर 1 बर्बन विस्की। बहुत सारी स्कॉच विस्की और इंडियन विस्की का रिव्यू किया है, आज बारी है बर्बन विस्की की। तो आप लोगों से इजाज़त लेकर के इस वीडियो को थोड़ा लंबा करूँगा क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट रिव्यू ऑफ एनी बर्बन विस्की इन दिस चैनल। तो थोड़ा सा बर्बन विस्की को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्कॉच विस्की और एनी अदर विस्की, वो समझाने में भी ज़रा सा टाइम जाएगा। तो वीडियो को थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का मज़ा आपके फ्रेंड भी ले सकें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बर्बन विस्की है क्या? तो जो भी विस्की अमेरिका में बनती है उसको बर्बन विस्की कहा जाता है। हालांकि अमेरिका में बनने वाली सारी विस्की बर्बन विस्की नहीं है, क्योंकि जैसे स्कॉच विस्की के लिए बहुत सारे पैरामीटर हैं, जिसको मैं कहता हूँ कायदा कानून है, कि उस कायदे कानून को अगर आप फॉलो करेंगे और स्कॉटलैंड में उस तरह की विस्की बनाएंगे तो वो स्कॉच विस्की कहलाएगी। उसी तरह से अमेरिका में जो विस्की बनती है और कुछ कायदे कानून है बर्बन विस्की के लिए, उसको जो भी डिस्टिलरी उसको फॉलो करती है उस कायदे कानून को, वही अपनी विस्की में बर्बन विस्की लिख सकते हैं और सिर्फ उन्हीं की विस्की बर्बन विस्की कहलाएगी। द मोस्ट पॉपुलर अमेरिकन विस्की जैक डेनियल, आप लोग जानते होंगे, वो अमेरिकन विस्की है बट वो बर्बन विस्की नहीं है, वो टेनेसी विस्की है। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं बर्बन विस्की की। अब आप देखें जैसे इंडिया में क्या है, विस्की मेकिंग को लेकर के कोई लॉ नहीं है, कोई कायदा कानून नहीं है। यहाँ तो लोग मोलासिस से भी विस्की बना देते हैं। जैसे जितनी भी सस्ती इंडियन विस्की है, जैसे मैकडॉवेल्स नंबर 1, 8 PM, ऑफिसर्स चॉइस, रॉयल चैलेंज, इस टाइप की विस्की में मोलासिस वाला अल्कोहल यूज़ किया जाता है और उसको इंडिया के बाहर कहीं भी विस्की नहीं माना जाता है। लेकिन जब भी आप स्कॉच की बात करें तो वहाँ पे कायदा कानून है, उसी तरह से बर्बन विस्की की बात करेंगे तो वहाँ पे कायदा कानून है। क्या क्या कायदा है? सबसे पहला कायदा, बर्बन विस्की का जो इंग्रेडिएंट्स है वो मेजॉरिटी पार्ट होता है कॉर्न, मकई। तो मेजॉरिटी पार्ट मतलब क्या? मोर देन 50%, 50% से ज़्यादा कॉर्न यूज़ होना चाहिए, ये पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया, बर्बन विस्की कम से कम 2 साल एज्ड होना चाहिए, एटलीस्ट 2 years एज्ड होना चाहिए, और वो भी न्यूली चार्ड ओक वुड बैरल में। मतलब ओक वुड का बैरल बिल्कुल नया, फ्रेश और अंदर से जलाया हुआ, जिसको कि चार्ड ओक वुड बैरल कहते हैं, अंदर से अच्छा खासा जलाया हुआ होता है, उसमें इसको कम से कम 2 साल एज किया जाना चाहिए। कोई भी पुराना बैरल यूज़ नहीं किया जा सकता है, हर बार नया ही बैरल आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये भी एक कानून है। अच्छा, स्कॉच विस्की के केस में क्या होता है, उसको एक्स बर्बन कास्क में यूज़ किया जाता है। मतलब जिस कास्क में ऑलरेडी एक बार बर्बन विस्की को मैच्योर किया जा चुका है, वही कास्क फिर से एक्सपोर्ट किया जाता है स्कॉटलैंड और वहाँ पे फिर स्कॉच विस्की उसमें मैच्योर किया जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि ज़्यादातर स्कॉच विस्की में आर्टिफिशियल कलर 150A को ऐड किया जाता है, कलर को इन्हांस करने के लिए, क्योंकि उसका कलर नेचुरली उतना डार्क हो नहीं पाता है। इवन आफ्टर लॉन्गर पीरियड ऑफ एजिंग, 18 साल 12 साल तक भी एज करने के बाद भी नेचुरली उसमें उतना डार्क कलर नहीं आ पाता है। लेकिन किसी भी बर्बन विस्की में आप देखेंगे बहुत शानदार कलर होता है और इस पर कोई भी आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं किया जाता है। ये भी एक कायदा कानून है बर्बन विस्की का, नो आर्टिफिशियल कलर। तो फिर आखिर इतना डार्क कलर आता कहाँ से है? तो ओक वुड बैरल जो अंदर से चार्ड किया हुआ रहता है, बिल्कुल नया फ्रेश ओक वुड बैरल, और वो भी अंदर से चार्ड किया हुआ, जलाया हुआ, उसमें जब आप अल्कोहल को एज करते हैं एटलीस्ट फॉर 2 years, तो उतने टाइम में ही बहुत शानदार कलर जो है वो ओक वुड से ऑलरेडी विस्की में आ जाता है। इसलिए बर्बन विस्की में कभी भी आपको आर्टिफिशियल कलर नहीं दिखेगा। एक और जो कानून है वो है आर्टिफिशियल फ्लेवर का। किसी भी तरह का आर्टिफिशियल फ्लेवर आप बर्बन विस्की में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जब आप इंग्रेडिएंट्स देखेंगे इसका, यहाँ पे लिखते हैं बर्बन विस्की एंड वाटर, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं। और कॉर्न के अलावा आप दूसरा ग्रेन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 50% से ज़्यादा कॉर्न ही होना चाहिए। तो ये सारे नियम कानून के साथ अमेरिका में और ज़्यादातर कैंटकी में, ये भी जिम बीम जो है ये इसकी डिस्टिलरी भी कैंटकी में है,
तो इन सारे नियम कायदे कानून के साथ अमेरिका में जो विस्की बनती है वो कहलाती है बर्बन विस्की। अब हम लोग आते हैं जिम बीम के ऊपर। जिम बीम में क्या है, इसमें 77% कॉर्न यूज़ किया जाता है, मकई 77%, 13% राई जो कि एक ग्रेन है, और इसके अलावा 10%, ओनली 10% मॉल्टेड बार्ली। नंबर 1 सेलिंग बर्बन विस्की इन वर्ल्ड, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्टिलरी, 1795 से ये डिस्टिलरी है केंटकी अमेरिका में, तो सबसे पुरानी डिस्टिलरी है। अच्छा, इंडिया में क्या है, बर्बन विस्की उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है जितना कि स्कॉच विस्की। उसका रीज़न क्या है, इंडिया में क्या है, ब्रिटिश रूल था और ब्रिटिश टाइम से ही स्कॉच विस्की यहाँ पे ब्रिटिशर्स लोग तो पीते ही थे, और जो रिच इंडियन हुआ करते थे, राजा महाराजा और जो भी बड़े ओहदे पे लोग, और स्पेशली मिलिट्री में, तो उन लोगों के लिए एक्सेस था स्कॉच विस्की का। तो स्कॉच विस्की 100-200 साल से इंडिया में कंज्यूम किया जा रहा है। लेकिन बर्बन विस्की क्या है, वो इतना ज़्यादा कभी इंडिया में पॉपुलर नहीं था, और पहले इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट फ्रेंडली नेशन भी नहीं था, तो इसलिए बर्बन विस्की इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। कुछ बड़े बड़े लोग जो इंपोर्ट कर सकते थे वो अमेरिका से इंपोर्ट करके और यहाँ पे कंज्यूम करते थे। बट 1990s के बाद जब से अपनी इकोनॉमी ओपन हुई है, तो उसके बाद से इस तरह की जैक डेनियल और जिम बीम, इस तरह की बहुत सारे अमेरिकन ब्रांड जो है वो अवेलेबल हो गए इंडिया में, और आज के डेट में ये हर जगह अवेलेबल है इंडिया में, और धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन करता जा रहा है। तो आपको जब भी खुद को अगर बर्बन विस्की से इंट्रोड्यूस कराना है, तो आई थिंक दिस जिम बीम इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट। बिल्कुल सिग्नेचर टेस्ट एंड अरोमा है इसका। आपने अगर जिम बीम पिया है, इसका मतलब आपको पता है कि बर्बन विस्की कैसी टेस्ट करती है और किस तरह का अरोमा ऑफर करती है। चलिए, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है, जल्दी से इसका एक छोटा सा पेक पोर करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कैसा अरोमा, कैसा टेस्ट और कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है इस विस्की का। जैसा मैं पहले ही कह रहा था कि काफ़ी कम समय एज करने के बाद भी और कोई भी आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं करने के बाद भी देयर इज़ वेरी गुड डार्क गोल्ड कलर है इसका, आप देख सकते हैं। और विस्की की कंसिस्टेंसी वो भी मीडियम से थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। आते हैं इसकी नोजिंग पे। एक चीज़ मैं हमेशा कहूँगा आपको, आप कोई सा भी बर्बन विस्की को आप नोज़ करें, आपको हमेशा किसी स्कॉच विस्की से ज़्यादा मज़ा देगा नोजिंग करने पे। बहुत शानदार फ्लोरल स्मेल और बहुत मीठा मीठा खुशबू से आपका स्वागत करता है ये, और जो बर्न्ट ओक वुड का जो एक फ्रेग्रेंस है वो आपको दूर से ही महसूस होता है। यस, दिस इज़ अ स्मोकी विस्की, लेकिन बिल्कुल भी स्कॉच विस्की के जैसा स्मोक आपको इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि जो डिफरेंस है वो ये है, क्योंकि स्कॉच विस्की में क्या है, पीट को जलाया जाता है और उसके स्मोक से मॉल्टेड बार्ली को सुखाया जाता है, तो वो स्मोक जो है वो पीट का स्मोक बार्ली में आता है और अल्टीमेटली वो कैरी फॉरवर्ड होता है स्कॉच में। लेकिन इसमें जो स्मोक है वो क्या है, आपके ओक वुड कास्क जो है उसका अंदर का जो जला हुआ पार्ट है उसका स्मोक, तो ये काफ़ी डिफरेंट है किसी भी स्कॉच के स्मोक से। उसके अलावा बहुत शानदार वनीला, थोड़ा सा बटर के जैसा, और हनी के जैसा, और बहुत काफ़ी स्वीट स्मेल है इसका। फिर से कहूँगा, इसका स्मेल जितना शानदार है, आपको किसी भी स्कॉच में इतना शानदार नोजिंग एक्सपीरियंस तो नहीं मिलेगा। आते हैं टेस्ट पे। बहुत ज़्यादा मीठा, शानदार ओक वुड का स्मेल और जले हुए ओक वुड वाला स्मोक, ये आपका स्वागत करता है। उसके साथ साथ कैरेमल और वनीला ज़बरदस्त, और मीठा इतना ज़्यादा है, और वो मीठा आपको बिल्कुल हनी वाला मीठा का एहसास दिलाएगा। जो अल्कोहल का भवका की मैं बात करता हूँ,
बिल्कुल ज़ीरो, बिल्कुल नहीं है। हार्शनेस बिल्कुल नहीं है। आपके पैलेट पे बर्न ऑलमोस्ट नहीं के बराबर, और नीचे कब चला जाता है पता नहीं चलता है। लेकिन माउथ फील इज फैंटेस्टिक। माउथ फील इज फैंटेस्टिक, और आफ्टर टेस्ट थोड़ा सा स्पाइसेस का एक टेस्ट मिलता है जो कि बिल्कुल भी बिटर नहीं है। इट्स वेरी गुड, और इफेक्ट इज क्वाइट लिंगरिंग। अच्छे समय तक आपके मुंह में एक बहुत शानदार खुशबू भी, आपको फ्लोरल स्मेल आपके मुंह में फील होता रहता है। इसका जो अरोमा है ये आपको दीवाना बना देगा। आप में से कई लोगों का सवाल आता है कोई ऐसी विस्की बताएं जिसमें ज़्यादा स्मेल ना हो, लोगों को पता ना चले। मैं आपको बताता हूं, आप जिम बिम पीजिए। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि आपने अल्कोहल पिया है, लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि आपने शराब पिया है। स्मेल आएगी मुंह से, लेकिन वो शराब वाली स्मेल नहीं होगी। वो कुछ कुछ परफ्यूम के जैसा स्मेल होगा, कुछ फूलों के खुशबू आएगा उनको। वो ये नहीं सोच पाएंगे कि आपने शराब पिया है। तो बहुत शानदार स्मेल, मज़ा आ जाएगा। और मीठा तो इतना है कि इसको आप विस्की नहीं, आप इसको कुछ डेजर्ट के जैसा आप यूज़ कर सकते हैं। इट्स वेरी स्वीट, और उसका मेन जो रीज़न है वो वही है 77% कॉर्न। झारखंड में इसकी एमआरपी है 2700 रुपीज़, जो कि थोड़ी ज़्यादा है। हालांकि दिल्ली और गुड़गांव में आपको 1000 रुपये से 1500 के बीच में मिल जाएगी, जो कि अमेजिंग प्राइस है इस लेवल की विस्की के हिसाब से। क्या आपको ये ट्राई करना चाहिए? डेफिनेटली ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर आप स्कॉच विस्की पीते आ रहे हैं तो एक बार इस बर्बन विस्की को ट्राई कीजिए। आई बेट आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आई होप आई एम डन विद दिस रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का मज़ा आपके फ्रेंड भी ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। मिलेंगे फिर ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।